भैया 2 दिन पहले सड़क बनी और वो समझ रहे हैं आप, डिस्को डांस करने लगी यूं। अब क्या है कि हमने कल जब रिपोर्ट किया था तो किसी ने बोला था कि पैरा ओलंपिक्स में हम लोग बहुत आगे आने वाले, इस चक्कर में सारी ये गड्ढे बनाए जा रहे हैं। और किसी ने कमेंट कर दिया था कि ये रोजगार योजना है। अरे जब तक गिरेंगे नहीं तब तक हॉस्पिटल जाएंगे कैसे आप, फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी। लेकिन आज जो सड़क टूटी है वो हम आपको दिखाते हैं, एकदम देखिएगा बहुत ध्यान से, आइए हमारे साथ। ये बताइए ये सड़क कब बनी है, कुछ पता है? सड़क बनी है एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ता हो गया? हाँ 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए? हाँ जी, 2-3 दिन में विकास हो गया? देख लो आपके सामने हो रखा विकास, बहुत बढ़िया विकास हो रखा है। देख नहीं रहे आप? तो मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में, ये 2 दिन के हालात है ये। जरा आइए। हाँ, अंदर से अभी बैठ गया। ये भी बैठ रहा है? हाँ जी, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए क्या क्या बैठेगा यहाँ पर। ये एक बरसात अगर अच्छी सी हो गई तो खत्म हो जाएगी रोड बिल्कुल। ये एक बरसात और हो गई तो ये खत्म है, ये जो टाइलें बिछी हुई हैं। जो इसके मानक हैं उसी के ऊपर ये बना ही नहीं है, उस हिसाब से मानक के अनुसार बनाई नहीं। नहीं है ये। और ये तो परेशान करने के लिए है, काफ़ी दिन से बंद थी रोड, सब कुछ खराब हो गया सिस्टम। यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई, इनका जैसे बिजनेस है सब खत्म, आसपास के बिजनेस खत्म। हम घर से आते हैं, हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमें गली गली में तो जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। और फिर भी काम अच्छा नहीं हुआ, मेन चीज़ तो ये है। इतना टाइम लेने के बाद भी क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ। नहीं, इतने दिन से पब्लिक परेशान रही, रोड बंद रही और रोड चली नहीं 3 दिन भी। तीसरा दिन है आज। अब पहली बरसात है, बरसात भी नहीं, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, उसमें हो तो मानक का जरा अनुसार देखो भाई, जरा सिस्टम जरा देखो कि ये बनाया गया। और हाँ जी, जरा बाहर आना आप। तो ये अगर नियमानुसार कितने दिनों पहले ये बनाया गया? ये बनाया गया, कोई कह रहा 3 दिन, कोई कह रहा 2 दिन, कोई कह रहा 7 दिन, और ये तुरंत टूट फूट गया। यहाँ कुछ डाला था, ऐसे गिर गया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ डाला था ऐसे, ये ऐसे टूट गया ये वाली चीज़ जो टूटी है, ये किसी ने जबरदस्ती कोई लोड डाला था कि ऐसे टूट गया? दौड़ लेके आए थे, ट्रक आया था, एक ट्रॉली थी, मतलब वो आई थी तो उसकी वजह से टूटा है। गलती तो फिर ट्रॉली की है। नहीं, गलती ट्रॉली की क्यों है? माल हल्का डाल रखा उन्होंने, ट्रॉली की क्या गलती है? अगर सही माल डलता तो भैया क्यों टूटता ये चीज़? तो मैं कह रहा हूँ आ जाओ, चलो बाहर निकलो। तो एक तरीका जरा देखो, किसने बनाया, कब बनाया पता नहीं। हाँ जी, ये कब, कितने दिन पहले बना, ये बता पाएंगे? या आप कल ही निपटाया तो काम, कल ही खत्म हुआ, कल खत्म हुआ, आज टूट गया, ये पड़ा नहीं। आप झाड़ू, मतलब आप यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, यहाँ ही काम करता हूँ, ड्यूटी है मेरी। आपकी ड्यूटी है। और ये 3 दिन पहले बना और बन गया पूरा काम? हाँ, 3 दिन में ही बन गया, बस 3 दिन में शुरू हुआ, बन गया। बताओ भाई, भैया कुछ बताएंगे आप? मैं तो यह पूछ रहा हूँ, ये कितने दिन पहले, आपका पूरा व्यापार है इधर, ये सड़क कितने दिन पहले बनी? 2 दिन भी रहे, 2 दिन में सिर्फ अभी 2 दिन में सारा, अभी तो सारा हंगामा भी हुआ था थोड़ी देर पहले भी, सारे न्यूज़ में आए थे सारे। तो इनको कहा था, ये बात सारी कही थी कि ये तारकोल वाली बनवा दो। नगर पालिका में गए थे पिछले हफ्ते, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, और ये जो है सड़क तो होनी नहीं है, यहाँ पे भी धसेगा, वहाँ भी धस रहा है, हमारी तरफ भी धस रहा है। धसेगा बिल्कुल धसेगा। कारण क्या है धसने का? वैसे लोडिंग वाले ट्रक आते हैं इधर, ट्रैक्टर ट्रॉली आती है। तो ये तो बल्कि जो राणा जी ने करवाया था, यशपाल राणा जी से पहले बहुत बढ़िया करवाई थी तारकोल वाली। अब ये मना करी थी लेकिन उन्होंने बनाई नहीं। बनाया कितने की बन गई होगी तकरीबन, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं है। कौन बनाया, कुछ ये भी कौन बनाया ये आइडिया? ये भोलू सोनकर जी हैं, उन्होंने कहा, उनको ठेकेदार है। तो क्वालिटी का डाउन हो, क्वालिटी का जो है माम डाउन, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल बेकार। वार्ड तो ठीक है। हाँ जी, वो साथ ही हैं हमारे वैसे तो, हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, सारे थे अभी थोड़ी देर पहले। पाटा जी आपके पक्ष में हैं? सब पक्ष में। पाटा जी से बात करता हूँ मैं। और ये देखिए,
मुश्किल से मुश्किल 2 दिन हुए और 2 दिन के भीतर ही थोड़ा सा लोड आया, लोड के बाद ये तुरंत इसकी स्थिति खराब, गिर गया नीचे। ये स्थिति देखो आप। और ये गिरने से पहले अब ये देखो, बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब मिट्टी डालें तो मिट्टी के ऊपर आप जो है उस पर उसको रोलर चला के उसको मजबूत करें, तब जाके उसके ऊपर कोई चीज़ आप डालें, तब जाकर के बात होती है। अगर आप ऐसे ही कुछ कर देंगे तो डिफरेंसेस आ जाएंगे। और ये जैसा बता रहे हैं कि कई ऐसे जगह पर है जहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। और बाटा जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। 15 दिन, हाँ तो आप आ जाइए ना, आप आ जाइए, है ना, यही सब लोग खड़े हो चुके हैं, आ जाइए आप। ठीक ठीक ठीक। तो बाटा जी तो आ रहे हैं। बाटा जी इस वार्ड के पार्षद हैं, लड़ने वाले हैं चुनाव, मेयर का भी ना। हम मेयर भी लड़ सकते हैं। पिछली बार भी जो है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। वो किन्हीं कारणों से लिया हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना है। चंद्र प्रकाश बाटा जी लगातार यहाँ से 4 से 5 बार से पार्षद हैं। और आज जब मैं इधर, तो गलती किसकी है, बाटा जी की गलती है या निगम की गलती? देखिए बाटा जी क्षेत्रीय पार्षद हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहाँ पे एक निर्माण कार्य हो रहा है। सभी व्यापारी और क्षेत्रवासी सभी ने ये बात कही है कि यहाँ पर टाइलों की रोड नहीं चलेगी। तो आपने ज़बरदस्ती क्यों बनवा दी बिना आपके प्रस्ताव के? पार्षद एक प्रस्तावक होता है, उसके बिना प्रस्ताव दिए तो कोई निर्माण कार्य एप्लीकेबल नहीं हो सकता, चीज़ें प्रोसेस में नहीं आ सकती। तो आज जब मैं यहाँ से किसी काम से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या है। सर जी को हट जाना चाहिए था, क्यों? नहीं, गलत बात। पहली बात तो यह है कि बाटा भाई की तो गलती नहीं है इसमें। जिस समय यहाँ पर ये सड़क तोड़ी गई, कह रहे हैं बाटा जी गलती। नहीं, मैं गलती नहीं कह रहा, मैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी कह रहा हूँ, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्षद हैं। देखिए निर्माण जिम्मेदारी बाटा जी की है कि नहीं? देखिए क्षेत्रीय जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सड़क तोड़ी क्यों, सबसे पहली बात। अच्छा, अच्छी थी सब सड़क ये। भाई साहब सड़क तोड़ दी गई, रातों रात सड़क तोड़ दी गई। किसी को कुछ इंक्वायरी नहीं करी, कुछ वो नहीं करा, रातों रात बिना पब्लिक कर, ना दुकानदार से पूछा, किसी से नहीं पूछा मैं सर। आपके संज्ञान में एक और विषय डालता हूँ कि सुबह जब यहाँ पे इनकी यही साहब जो नगर निगम से हैं, प्रेम शर्मा जी, वो लोग थे, ये सारे व्यापारी भाई थे, जो हम सभी यहीं के रहने वाले हैं, मेरा जन्म भी यहीं का है। तो इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। तो मैं अपने भांजे के साथ इस रोड से गुजरा था, मुझे लगा, मैंने कहा ऋषु भाई हैं, ये अपने सारे ही बड़े भाई हैं, और विशाल गांधी वो भी अभी कुछ समय में पहुंचने जा रहे हैं। तो बड़ी मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं थोड़ा इनके बीच में ना जाऊं तो मारपीट होने वाली थी। वो जो नासिर जिसने लूज टॉक किया, उसने गाली दी सीधा। मतलब मारपीट का रीजन? वो जो ठेकेदार थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो अब शब्द बोलना शुरू कर दिया। फिर इधर भी कुछ लड़के बोलने लग गए थे। मैं नाम, क्या नाम है उनका? नासिर यासिर ऐसा कुछ नाम है। वो नगला वगला से कहीं बिलोंग करते हैं। और मतलब वो कह रहे थे तुम्हारे से जोता कर लो, ऐसे करके उन्होंने बात करी और एक गाली भी दी है, जो मैं चैनल पे आपको नहीं बता सकता हूँ। कुल मिला के ये है कि हम चाहते थे तारकुल की सड़क बने। जिस दिन ये टाइल वाली सड़क बन रही थी, बाटा भाई साहब यहाँ आए थे, हमारे साथ नगर निगम में गए थे। वहाँ पे हमें एई साहब मिले। एई साहब ने हमें आश्वासन दिया, पहली बात तो ये सड़क अच्छी बनेगी, लेकिन अगर कुछ कमी आती है तो मैं ये सड़क नहीं बना के दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा। हमने कहा सर ठीक है। मतलब ये है कि अब आपकी सड़क नहीं बन जाएगी, दिक्कत तो है नहीं कुछ। हमें नहीं पता बनेगी नहीं बनेगी। देखिए आप पीछे देखिए, देखो वो साइड में धस गया। ये सड़क मात्र 72 घंटे पुरानी है अखिलेश जी। वो देखिए आप, वो धस गया। ये जो पैसा है, देखिए आप एक रुड़की के सम्मानित पत्रकार हैं, वरिष्ठ शिक्षित पत्रकार हैं, ये जो पैसा है ये तो पार्षद जी, मेयर साहब या कोई विधायक हो, जो भी इस निर्माण कार्य को या संबंधित जो अधिकारी, नगर निगम के द्वारा ये रोड बन रही है, तो पैसा तो कोई नहीं दे रहा ना। हम सबका पैसा टैक्स के रूप में सरकार पे जाता है, सरकार उसी पैसे को लेके निर्माण कार्य में लगाती है। तो ये पैसा आपका हमारा ही तो है। इसका सीधा सीधा मिसयूज़ हो रहा है, इसकी बंदरबाट हो रही है, वो हम होने नहीं देंगे। मैं अभी जो जितेंद्र सिंह जी, कितने की बनी, कुछ आइडिया है इसका? मुझे देखिए, मुझे सारी बातें बता रहे हो आपकी, मगर बता दो कितने की बनी है। इसकी मुझे करेक्ट जानकारी नहीं है। मैं ये कुछ समय बाद आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा कि ये इतने लाख की बनी है, और ये कोई छोटे मोटे अमाउंट की नहीं बनी। ये गंगा स्वीट से चली है, जहाँ पे मेरी दुकान भी है रुई की, और ये आगे तक बनी है। और आप ये देखो इसकी हालत क्या है, 72 घंटे में ये हालत है भाई साहब। और आप अगर अभी आगे जाएंगे, मनोज सचदेवा जी गरीबदास जी के परिवार से पन्नी वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा, कह रहे नीरज भाई तुमने लाइव चलाया, मैंने देखा अभी। ये देखो आप, ये सड़क धंस रही है। अगर ये बारिश थोड़ा सा बढ़िया वाली हो जाए, जैसे रुड़की में हो जाती है, पूरी तालाब बन जाती है रुड़की, तो ये शायद बहुत सारी टाइलें गायब भी हो जाएंगी बह के। यहाँ के जिम्मेदारी जो है वो है किसकी, मेन बात तो ये है। हाँ जी, कितने दिन पहले ये सड़क बनी है? 4-5 दिन मुश्किल से हुए हैं, अभी तो बने हुए हैं।
हाँ 4 ही दिन हुए, उससे पहले तो खुद ही पड़ी रही। तो 4 दिन पहले अगर हुआ है मान लीजिए तो क्वालिटी बढ़िया है ना इसकी? कुछ भी नहीं है, क्या दिख रहा है? आप खुद देख लीजिए, देखो कहीं कुछ भी नहीं है। तो निगम वाले ये कह रहे थे बहुत बढ़िया क्वालिटी बना कर देंगे हम। ये तो आप खुद देख लीजिए, हम निगम आप देखो कि कैसे चल रहा है। खुद देख लीजिए। लेकिन आप पता है हमारे से, हम लोग तो लेडीज हैं। आपके पास जो अनुभव होगा वो हमारे पास कहाँ है? क्यों? वो अलग चीज है, लेकिन इस काम में तो आपको ज्यादा अनुभव होगा। आप पहले कई दिन तक तो खोद के छोड़े रखी। हाँ तारकोल की थी पहले, और कहा था कि तारकोल की ही बनाना। सबने कहा कि तारकोल की ही बनाना, लेकिन तारकोल की नहीं बनाई, टाइलों वाली बना दी। कहीं सीमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब टूटी पड़ी बीच में से। पिछले तो नगर पालिका गए थे यहाँ से सब लोग इकट्ठे होकर, बस सुनो बस कि बस ये डलेगी तो ये डलेगी। वो वोट आ रहे इसलिए दिखाने के लिए सब हो रहा है काम, और कुछ नहीं हो रहा। वोट मिल जाएगी फिर ऐसे? कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया पागल नहीं है। हाँ 52 लाख बता दिए और लगे यानी 5 लाख भी। 52 लाख का बनाइए और क्या ये बता रहा है कि 52 लाख में ठेका था, 10 लाख भी नहीं लगे। 52 लाख का ठेका, 10 लाख भी नहीं लगे। क्या मुझे तो लगता है 5 भी लगे हो तो मुश्किल से। मैं यही तो वही 5 लगे हो, यही बहुत है। 10 भी नहीं लगे। इसमें सीमेंट तो है ही नहीं, रेत ही रेत डाला, सीमेंट है ही नहीं। भी दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो आप कहीं क्या है और कहीं क्या है। अच्छा चलिए भाई, ये जो है सबका, हाँ ये जो सड़क है 100 साल पुरानी सड़क है, इसका नाम ही ओल्ड रेलवे रोड है। ये शुरू से ही तारकोल वाली है। अच्छा यहाँ पर पीछे अनाज मंडी है, लोडिंग के ट्रक, लोडिंग की हर चीज़ जाएगी। ये कहाँ झेल जाएगी सड़क? उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं, हम तो बचपन से देख रहे हैं। एक सड़क मैंने ये देखी कि टाइल्स के ऊपर तारकोल की लेयरिंग थी। ये भी ऐसे भी सड़क बनाई जाती है क्या? मतलब इसके ऊपर हम तारकोल बिछा दें, चलेगा काम? नहीं 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 ना, बात हो जाएगी। और मैं एक आपके माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत लोग कह रहे उसके ऊपर करोगे तो वो भी बैठेगा ना नीचे। जो है उधर डीएवी की तरफ हमने सड़क देखी, वो टूट गई नीचे से। उसमें जब वो टूटी है तो दिखा नीचे टाइल्स, ऐसे टाइल्स देखे। मेरे घर के आगे की बात कर रहे हैं आप। मेरा निवास वहाँ मयंक गुप्ता जी के पास में ही है, आमने सामने घर है हमारा। आगे मतलब वो टाइल्स के ऊपर जो है उसकी कोटिंग टुकी वाली सड़क बोलता हूँ मैं उसे, जब लाइव चलाता हूँ ना। कहीं और जगह है तो सामने है, और एक मंदिर के आगे है, हनुमान मंदिर से आगे, और एक थोड़ा सा और आगे जाके है। आजाद नगर से आप अंदर आएंगे पंपे के आगे। और अब मैं एक आपके चैनल के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी हैं, हालांकि जो जितेंद्र सिंह जी हैं एसडीएम भगवानपुर हैं, जो अभी प्रेजेंट में हमारे एमएनए हैं, मैं उनसे अभी जस्ट मिल के आया हूँ। और उनको मैंने बोला भी, और आपके माध्यम से भी मैं उनको बोलूँगा कि इसकी जितनी भी पेमेंट हो, जैसे एक महिला ने बताई है 52 लाख, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 52 में बनी, 30 में बनी, 40 में, जितना भी इसका पेमेंट है वो IIT रुड़की से जांच हो इसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक, उसके बाद उसका पेमेंट हो अगर सही है, वरना पेमेंट इसका रोक देना चाहिए, वरना इस पर मैं और ऊपरी लेवल पर जाके कार्रवाई करूँगा। हमारे पूर्व प्रथम मेयर थे श्री यशपाल राणा जी, उन्होंने सड़क बनाई थी तारकोल की। बाजा 3 साल एक क्रोच नहीं सड़क पर, और ये 3 दिन में ऐसा नाश हो गया। तो वो आदमी ना तो घूस देता ना लेता, ना भ्रष्टाचार करता ना करवाता। अभी कौन है? अभी तो ना कोई मेयर है ना कोई। तो ठेकेदार के लिए कह रहे हैं, जो इस समय बैठे हैं ये ठेकेदार चोर बैठे कतई भाई साहब। अब मैं कह रहा हूँ कोई मेयर तो है नहीं। कोई नहीं मेयर है, फिलहाल तो सब ठेकेदार हैं। जब मेयर है ही नहीं तो फिर कमीशन वाली बात तो है नहीं। कमीशन वाली बात नहीं है, लेकिन सब ठेकेदार कर रहे हैं ना। फिर तो ठेकेदार ही कर रहे हैं। ठेकेदार कमीशन वही कर रहा है। तो सारा उनका ही है। नहीं, अधिकारी फिर बचे ना, मेयर नहीं तो अधिकारी बचे सिर्फ। तो अब क्या? तो जो भी समझो अधिकारी है, जो भी है, अंदर बात है पैसे की, सीधा सीधा। जब अधिकारी कह रहे हैं कि मैं पूरी सड़क बना दूंगा, कुछ कमी आई तो, और आज कहते हैं मैं टुक्की जोड़ दूंगा, अधिकारी तो वे। मैं बाटा जी का इंतजार कर रहा हूँ कि बाटा जी आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वो कब पहुँचते हैं ये भी ज़रूरी है समझना। मैं दोबारा फ़ोन कर लेता हूँ बाटा जी को, क्योंकि जरा बाटा जी कहाँ रह गए? सब फ्रॉड है मामला। हमें नहीं पता कौन टेंडर ले रहा है, कौन टेंडर दे रहा है, क्या है क्या नहीं है। रातों रात सड़क तोड़ी जाती है, और कुछ बनाना चाहे मतलब बनाते हैं तो अच्छी चीज़ नहीं बनाते हैं। अब अगर किसी पे विश्वास करें तो किस पे करें? कंप्लेंट डालें तो कहाँ डालें बताइए? जब सिस्टम में सारा गड़बड़ है ऊपर से नीचे तक।
इसीलिए मैं भाई पार्षद जी को फ़ोन कर रहा हूँ कि पार्षद जी पहुँच जाएंगे। भाई ये तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, लगता है उनको आने में डिले हो जाएगा। तो भाई लेकिन सड़क को तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर कौन से उच्च क्वालिटी की बात करते हैं और कौन से उच्च क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं। कि मैंने पूछा था विधायक जी से कल कि भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 5 साल भी एक सड़क को टिका नहीं पाती, जबकि पढ़े लिखे लोग आज के डेट में ज़्यादा हैं, पहले अशिक्षित रहे होंगे। क्यों साहब, सही बोल रहा हूँ नहीं? हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं आप। तो कम पढ़े लिखे लोग थे, अब तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सही बात। फिर भी टेक्निकल ज्ञान इतना कम हो गया है कि सड़क पहले टूट जाएगी, बनने से पहले भी कई बार टूट जाती है। मतलब लोग मान लेते हैं यहाँ टूटेगी। चलो पार्षद जी का इंतज़ार करते हैं। इस सड़क को तो 3 दिन ही हुए बने हुए, 3 दिन में ही धस गई है। हो सकता है फिर आके बाद में सही कर दें। आगे तो अनाज मंडी है, अभी तो उसका ट्रक चलते हैं यहाँ बड़े बड़े, अभी तो उसका भी लोड है। 3 तो धस गई है। तो नहीं, निगम के लोग ये कह रहे हैं कि हम अनाज मंडी शिफ्ट कर देंगे कहीं और, चिंता ना करो। सड़क तो नहीं चेंज कर सकते, अनाज मंडी चेंज होएगी और लेकिन वो पुरानी चीज़ तो नहीं जाएगी ना, लोडिंग तो आज भी आएगी। पीछे जरा वीडियो जरा घुमाइए, देखिए एकदम, ये देखिए एकदम साइकिल से जोरदार तरीके से और ब्रेक मार करके आ गए। देखिए ये आप वार्ड तो आपका ही है। हम तो अखंड भारत वाले हैं। आप अखंड भारत वाले हैं, चुनाव तो वार्ड का ही लड़ा ना आपने, वार्ड मेंबर का। पार्षद तो आप ही है ना? पार्षद मैं नहीं हूँ, जनता है पार्षद, और जनता जो तय करती है वही होता भी है। ये गलती जनता की है, नहीं आपकी गलती तो है नहीं। सड़क टूट गई, आपकी गलती नहीं है, जनता की गलती है। जब जनता ही सारी जनता ही हाँ ना, खड़े कीजिए बिल्कुल। नहीं ये खड़ों की बात होगी, ऋषि भाई भी है, सब बाजार वाले भी हैं, हम पर कुछ हुआ। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है कि सड़क जो है भाई आपकी देख रेख में बनाया गया और सड़क 3 दिन भी टिक नहीं पाई। मान्यवर, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रुड़की की जनता को प्रणाम करता हूँ। पार्षद का काम केवल प्रस्ताव रखने का होता है। बोर्ड में प्रस्ताव रखा, उसे पास कराना, उसका लड़ भिड़ करके वर्क ऑर्डर कराना और उसके बाद खड़े होकर के उस काम को अंजाम देना। और जिस समय ये टाइल्स वाली ये सड़क बन रही थी तो सब लोगों ने इसका ऐतराज़ किया। मैं सब लोगों की इच्छा थी कि ये सीसी बन जाए। मैं खुद इनके ऋषु भाई मेरे साथ थे, भाई साहब मेरे साथ थे, भाई साहब उनके बाजार वाले सारे लोग साथ थे। हम वहाँ गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बड़े निराश होकर के वहाँ से फिर वापस आए। कब की बात है ये? अब से मेरे ख्याल से 12 दिन की, हाँ 10-12 दिन हो गए। 12 दिन पहले की बात है, यानी कि मेयर कोई है नहीं? मेयर जनता है इस समय, जो जनता तय करेगी वही होगा। जनता जब तय करेगी वही होगा, तो वो हो ही नहीं रहा ना। आप क्यों जनता के ऊपर टाल रहे हैं? आप बोलिए अधिकारी है भारतीय जनता, अधिकारी का नाम लीजिए। क्या अधिकारी हैं? मैं मानने मैंने अधिकारी नहीं है? नहीं सब हैं इस समय। मुख्य अधिकारी हमारे जितेंद्र जी हैं और जितेंद्र जी के पास जाकर के मैंने इस बात का हक भी जताया था। आप हमारे मुख्य अधिकारी तो बने, पर आपके हमारे संबंध बहुत पहले से हैं। आज से एक प्रार्थना करता हूँ, इसको जो है जैसे बराबर वाली सड़क पे दिक्कत आ रही थी, इसको भी आप सीसी कर दो तो मेहरबानी हो जाएगी। तो माननीय जितेंद्र जी वैसा मैंने साहब ने बोला था कि बाटा जी बहुत दिक्कत आती है, आप तो कह के हट जाओगे, पर हमें दिक्कत आती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सब लोग निराश होकर के आकर के हमने फिर इसे वैसे ही बनवाया। और जिस समय ये बन रही थी, वहाँ से बनती यहाँ तक आई थी, उसी दिन बनते बनते बारिश आ गई थी। और अभी माँ राधाष्टमी की सवारी निकलनी थी, जिसकी वजह से हमने बड़ी तेज़ी से सड़क को बनाया भी था। पर जिस समय ये बन रही थी उस दौरान यहाँ से वहाँ तक फिर बड़ी आफत आई थी। सब लोगों आगे वाले भी कहने लगे जब इसी में इतना टाइम लग रहा तो हम आगे कैसे बनवाएंगे, क्या बड़ी दिक्कत है। तो एक दिन में इसको यहाँ से वहाँ तक इसको कंप्लीट किया। पर एक दिन में काम नहीं किया था, एक दिन में निपटाया गया। जो काम एक हफ्ते में नहीं हुआ था वो एक दिन में जो किया गया। अब जिस समय बड़ी तेज़ी में उसने ठेकेदार ने मशीन भी चलाई और सारे काम किए, पर उस समय कंटिन्यू बारिश आती रही। और जिस समय बारिश आई है, जो सीसी माल पड़ा हुआ है, जो सीसी माल सारा बारिश में वो बह गया, उसी के ऊपर भी जल्दबाजी में रेता डाल करके इसको बनाया गया। एक इस सड़क के शुरू होने से पहले मैंने MNA साहब से भी और यही साहब से भी मैंने प्रार्थना की थी, हमारा जो आगे का जो कार्य है वो अभी अधूरा है। वो अगर साइडें इसके नाले बन जाए, अभी भी मैंने आज सुबह बात की थी और अभी भी बात करी मैंने, ये जो साइड के जो नाले हैं, जब तक ये RCC के नहीं बनेंगे, सीमेंट वाले और सरिया वाले नहीं बनेंगे, तब तक ये रुकेगी नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। मिला करके बनना है तारकोल की बननी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जब लेटर दिया होगा, है ना,
तो उस कंडीशन में क्या हुआ फिर? कोई सुना नहीं किसी ने? मैंने जब लेटर दिया था, मैंने प्रस्ताव, आपने नहीं बताया कि यहाँ पे ऐसा चलेगा ही नहीं? इस चलते हुए रोड पर सड़क बनाने में बड़ी दिक्कत है, और इससे चलते हुए रोड पे पहले भी मैंने बनाई थी, 25 साल पहले मैंने ही बनवाई थी वो सड़क। जब मैं बता रहे हैं 5 साल पहले यशपाल राणा जी ने बनवाई थी, ये कह रहे हैं। वो भी मैंने बनवाई थी तारकोल की। किसने ये बता था? मैं उस समय पार्षद मैं ही था, मैं 20-25 साल से कंटिन्यू मैं ही पार्षद हूँ। इससे पहले भी अगर एक मिनट अच्छा काम हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। हम कह 25 साल से आप पार्षद हैं। इसी मैंने बनवाई, जब मैं पार्षद नहीं था तब भी मैंने बनवाई, और अब भी तारकोल वाली वो भी मैंने बनाई। पार्षद सबसे आसान है, पब्लिक के सबसे नज़दीक होता है और सबकी हर बात स्वीकार। ये वाली भी आपने बनाई? ये वाला भी आपने? बनाने वाला ठेकेदार है। पहले जब 20 साल पहले 20-25 साल से आप ही बनवा रहे? भैया देखो, कोई बुरा नहीं, मुझे लग रहा है सबसे गंदी रोड बनी हुई है, सबसे गंदी। यहाँ आरसीसी की रोड कामयाब है, इसमें तो खाली कमीशन खोरी खा जा रही है बस। कौन खा रहा है, सवाल ये है। इस बात का जनता ही जवाब दे देगी। अगर चंद बाटा कमीशन खाने वाला है तो इस बात का जनता ही जवाब दे देगी। अपने शहर के अंदर टैल वाली रोड कामयाब नहीं होने की, जहाँ रोड चल रहा है, यहाँ तारकोल की रोड गिरती है या आरसीसी की गिरती है, वही मजबूत है। ये तो सबसे गंदी रोड है और सबसे लेट बनी, लोगों का जीना मरना इसमें बेकार हो गया। नमस्ते बेटा। तारकोल की सड़क के लिए जो प्लांट आता है, अब वो रोड रोलर तो अब आते नहीं, और जो प्लांट आता है वो यहाँ पे संक्रिय हो गई ना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा भी, आखिर कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई है ना, तकनीक पूरी तरह से बढ़ गई है। आप जितना जल्दी सड़क बना सकते हैं सब बढ़ा सकते हैं, लेकिन खराब सड़कें अभी बनना शुरू हो चुकी हैं। 5 साल भी सड़क नहीं चलती है, और आपकी तो खैर 5 दिन भी नहीं चली। मेरे वार्ड के अंदर मेरी बनाई हुई सड़कें 20-25 साल चलती हैं। ये किसकी है बनाई हुई? बनाने वाला ठेकेदारी है। अब मैंने भी तो ठेकेदार ही बनाया होगा। बनाने वाला पहले वाले भी ठेकेदार थे, अब भी ठेकेदारी। दोनों ठेकेदार में अंतर क्या हो गया? कंटिन्यू बरसात आती रही, जिसकी वजह से सारा बह गया। मैं गलती किसी की नहीं है, बस भगवान ने गलती कर दी, बरसात कर दी। गलती सारी बरसात में सड़क नहीं बननी चाहिए थी, पहले बड़ी सड़क थी, और बरसात में तो सड़क फाड़ दी, सुबह को बरसात शुरू हो गई, फिर से फाड़ के शुरू हो गया काम। अब ये टाइलें उखड़ करके इसमें जहाँ जहाँ ये फॉल्ट है वहाँ से आरसीसी माल पड़ेगा, और सारा बह गया था वो। ठीक है, वो सारा बदला जाएगा, और इसके बाद आरसीसी सारा बह गया पानी में। इसके ये सारा ये बह गया था जिस समय कंटिन्यू बनाई गई थी। मैंने कहा था एक ही दिन में बनाई, क्योंकि चलता हुआ बाजार है, सब लोग परेशान थे। 15 दिन हो गए थे इस बात को। तो उसके बाद जब ये इन्होंने रेता डाल के इसको कंप्लीट किया, तो वो रेता जो साइडों से करके अब क्या होगा ये बताइए समाधान? ये उखड़ करके जहाँ जहाँ कमजोरी है वहाँ आरसीसी माल पड़ेगा। जहाँ जहाँ फिर कमजोरी होती रहेगी वहाँ हड्डी मजबूत करते रहे, नहीं तो फिर सारी उखड़वा करके सारी दोबारा बने। सारी ही बननी चाहिए, सारी ही बननी चाहिए। हाँ, मैं अभी जो है अभी तो अनाज मंडी का ट्रक चलने शुरू हुए भैया। जब अनाज मंडी के रात को ट्रक चलेंगे ना, तब देखना इसका हाल क्या होगा। ये घड़ करेगी पूरी सड़क। परसों माल पड़ा, कल का रेस्ट भी नहीं मिला, साइड वहाँ से खुल गई, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैक्टर निकला और इस साइड में ढल गई। अगर दोबारा भी कोई गाड़ी आती है अभी तो सारी साइडें गिर सकती हैं, क्योंकि कल ही तो माल पड़ा। कल ही माल पड़ने के बाद कल ही रास्ता खुल गया, और कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। अब आप बताइए, मेयर का चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है आप? हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल लड़ूंगा। अगर लड़वाएंगे अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे, चंद प्रकाश बाटा ना तो बिकने वाला है, ना चंद प्रकाश बाटा को कोई खरीद सकता है। पहले मैं चुनाव मुझे पब्लिक ने खड़ा कर दिया था, 10 दिन पहले बैठ भी गया था। पब्लिक ने खड़ा करा तो फिर बैठ क्यों गए आप? बैठ इसलिए गया, मैं अपने पार्टी का सम्मान करता हूँ, अपने अधिकार। पार्टी के साथ है कि जनता के साथ? मैं जनता के साथ भी, अपनी पार्टी के साथ भी हूँ। दोनों के साथ नहीं होता, एक के साथ होता। जनता के बीच में जनता ने जब कह दिया था आपको कि चुनाव लड़िए तो लड़ना था आपको, और बैठना क्यों था? मेरी बात, जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो मैंने, जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जनता ने मुझे उत्साह करके खड़ा भी कर दिया। आपकी बार चुनाव लड़ेंगे तो टिकट पे लड़ेंगे, बिना टिकट से लड़ूंगा, दमदार टिकट से लड़ूंगा। टिकट नहीं मिला तब? टिकट नहीं मिला तो मैं क्यों लड़ूंगा बिना टिकट के? मैं तो अपनी पार्टी से लड़ूंगा ना, करके जब टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। पार्टी का सिपाही हूँ। और भाटी, लेकिन ये सड़क का कमीशन कौन खाया, जैसा इन्होंने आरोप लगाया जाते हुए भाई साहब ने, और कई लोगों ने आरोप लगा दिया। किसी ने कहा कि 52 लाख की सड़क है, 10 लाख में लगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, यकीन मानना कमीशन कौन खाता है, कौन लेता है, कौन देता है, आपको सब पता है। ये क्वेश्चन आप मेरे से क्यों कर रहे हैं? अगर चंद प्रकाश बाटा ने कहीं कमीशन लिया, किसी ने दिया, उस बात का प्रूफ दे दो एक बार जरा सा। दो ना, दो यार। मैं चुनाव नहीं लड़ने का, मैं मेरे का चुनाव लड़ने को सिद्ध करते। चंद प्रकाश बाटा ने किसी कमीशन मांगा?
देखिए तो आप मैंने आपको ही कह दिया, आप मीडिया से हैं, आपको पता है कौन लेता है कौन देता है, आपको सब कुछ पता। आप तो बरी हो गए, आपके साथ जवाब बिल्कुल अधिकारी बचे फिर बरी हो, ये जनता खड़ी है सबसे। जब सड़क बनेगी तब होंगे बरी। और रही सड़क की बात, सड़क को दोबारा खड़वा के दोबारा बनाऊंगा। और जो साइड है आरसीसी की बनाऊंगा, सरिया वाली बनाऊंगा। बाड़ा भाई जिंदाबाद। भैया अब तो सड़क बन के रहेगी। जोश में इन्होंने बोल दिया है कि वो खुड़वा के बनवाएंगे। अब बिल्कुल, तो मैंने हर चीज में साथ खड़ेंगे। का समय दिया गया, 3 दिन का समय, सारा व्यापारी सड़क पर मिलेगा आपको। रास्ता बंद कर देंगे बिल्कुल, 3 दिन बाद रोड बननी चाहिए, चाहे चेंज होगी तो व्यापारी सड़क पर खड़ा 100% चेंज होगा। दिखाई देना, व्यापारी यहीं खड़े होंगे, यहीं 3 दिन बाद यहीं खड़े होकर सड़क बनवानी जी। किसके खिलाफ धरना वगैरह देंगे, किसके खिलाफ? ना क्या पता जी किसके खिलाफ होगा। नगर निगम के खिलाफ। हमने नगर निगम से पहले कहा था कि हमें ये वाली रोड नहीं चाहिए, तो जब कामयाब नहीं है रोड तो हमने साफ ही बोला था उनसे। एक लॉजिकल फैक्ट्स कि अगर ये जो सड़क दोबारा तोड़ी जाएगी तो जो पैसा लग चुका है उसका भुगतान कौन करेगा? इसमें पैसा लगा ही नहीं कुछ, इसमें तो बस घुसखोरी खाई गई है सबने। आप एक बार गुणवत्तापूर्ण सब करवा लें, चेक करवा लें आप। वो अपने हिसाब से ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, उसे पता है इस बात का। नहीं फिर मैं तक घुमा रहे हो भाई, आपको बेहतर पता है कौन लेता है कौन देता है। मुझे क्या 3 दिन में रोड टूट सकते हैं, आप मुझे खुद बताएं। 3 दिन आप नहीं बताएं। चंद बाटे ने कमीशन ली है या मांगी है तो आपका जूता मेरा सिर। मैं ये तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो पैसे खर्च हो चुके हैं, बाटा 20-30 पैसे जो खर्च किए हुए हैं, बाटे को 4-5 योजना से लगातार आप चुनाव लड़ा रहे हो। देश की ये नगर की जनता लड़ा रही है। मेरा चुनाव पहले मैंने 17,000 में लड़ा, फिर 31,000 में लड़ा, फिर मेरा ऐसे लगा 40,000 के करीब। पिछली बार मैं 2 वार्डों से लड़ा, मेयर का भी लड़ाया मुझे पब्लिक ने, जिसमें मुझे 2,000 के करीब वोट दी। और मेरा पिछली बार 1.25 लाख रुपये खर्च हुआ। मेरे से ना कोई शराब मांग। मेयर में कितना खर्च होगा? जो भी मेयर का मालिक टिकट मिल जाए पैसे मेरे पास है ही नहीं। मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ। जनता खर्च करेगी इनके और पैसे। जनता कर। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ कि ये सड़क का भुगतान करेगा कौन? अगर तोड़ कितने का बना ये बता दे। ये 18 लाख की सड़क है और इसके अंदर जो भी त्रुटि है, ये सारा जो नुकसान होगा वो जिसकी गलती होगी निगम की गलती होगी निगम भुगतेगा, ठेकेदार की गलती होगी ठेकेदार भुगतेगा। हाँ पूछो इनसे, पूछो। मेरे को फ़ोन करता है उन्हें, तू क्यों ज़्यादा बोल रहा है यहाँ पर? तेरा काम, तू मेरा भाई है, तेरी दुकान है, बाहर मैंने ठीक माल डलवा दिया, तू आके ना बोल। रिकॉर्डिंग है इनकी, रिकॉर्डिंग है आपके पास? इनकी दुकान के और अच्छा माल गिरवा दिया गया है, तू क्यों चुप रहे? तू साथ साथ इसको ये कोई बात होती है, इनके दुकान के सामने अच्छा डलवा दो, दूसरे के सामने खराब डलवा दो, ऐसा भी नियम होता है पार्षद जी? ऐसा कोई नियम नहीं होता। और अगर जब उसने बोला मुझे और धमकी दे रहा मुझे, वो तू ज़्यादा ना बोल, तू है कौन बोलने वाला? पब्लिक है हम भाई। ऑन रिकॉर्डिंग है ये बात। तो इनको कहा गया कि आपकी जब दुकान के बाहर अच्छा माल गिर दिया गया है तो आप साइड हट जाएं। इनसे ये बात कही गई उन्होंने। वही लोग बोले जिनके दुकान के सामने खराब माल डाला गया, जिसके सामने अच्छा डाला वो चुपचाप रहे हैं। हाँ, उनका कहना ये था ठेकेदार का कहना, लेकिन इन्होंने कहा भाई मैं तो पब्लिक के साथ हूँ और आस पड़ोस में सबके साथ रहूंगा। इनका कहना ये था, बराबर रहूंगा। कुल मिलाकर के ये जो सड़क बनी, जो टूट गई 3 दिन के भीतर, वो 18 लाख रुपए की बनी है। और उस 18 लाख रुपए में भुगतान कितना हो चुका है? अभी 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। जब तक काम सही नहीं होगा भुगतान नहीं होगा। ये वही बात है कि बिल्कुल जब तक काम सही नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। अब देखते हैं कि एमएनए महोदय भुगतान करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन 3 दिन में जो सड़क ढह जाए उसे आप क्या कहेंगे? कौन सा विकास कहेंगे? किस तरीके का विकास कहेंगे? वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई माल बह गया था जी इनका, जिस दिन माल डाल रहे थे ना, यहाँ कच्चा माल डाल के सड़क बिठा रहे थे, उस दिन पहली रात को बारिश हुई, माल तो निकालता है सड़कों में बह गया जी। आपको कोई यही बात सामने गई, क्योंकि ये इस रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं। क्यों? ये सड़क कितने टाइम बाद बन रही है? अभी ऋषि भाई जब ये यशपाल राणा जी हमारे मेयर थे उस समय मैंने ये सड़क बनाई थी। और ये मुख्य जो सड़क बनाई थी इसमें एक दिक्कत परेशानी बारिश पानी से भी आती है। और पहले आपकी बात ये पूरी कर दूँ। मेरा सवाल तो एक छोटी सी चीज़ है कि आखिर कारण क्या है कि सड़क 5 साल से चलती है? मेरी सड़क नहीं है, मेरी सड़क तो पूरी चलती है जी। मैंने अपने घर के आगे बनवाई भी, वो देखो आप। नहीं ये 25 साल पहले बनवाई थी, या फिर यशपाल राणा जी जब मेयर थे उस समय तब भी मैंने ही खड़े होकर बनवाई थी। और जहाँ पे रोलर नहीं आ पाया ना, वहाँ मैंने खड़े होकर के खुद दुर्मट से उसे या पत्थरों से दबा के उससे दबाया था। इस बाजार के इस पूरे ये बनवाई थी मैंने गंदे नाले तक, बल्कि अलाउद्दीन तक, जबकि वहाँ तक मेरा वार्ड नहीं बैठता। अखिलेश भाई आप कह रहे हो कि 5 साल सड़क नहीं चलती है, सड़क तो चल रही थी, है रातों रात तोड़ी, क्यों तोड़ी यूँ बताओ?
किसी से पूछा ही नहीं गया, रोड तोड़ी जा रही है, रात को 1 बजे रोड तोड़ी गई जी। वो ज़्यादा अच्छा वो ज़्यादा बढ़िया था जी। ये तो अखिलेश जी बिना बताए तोड़ दी रातों रात, चलती हुई सड़क तोड़ दी। बाटा भाई साहब की बनाई गई सड़क बनी हुई है, ये इतने सालों से, तब क्यों नहीं तोड़ी? अपने आप रातों रात तोड़ दी। विकास करना होगा, क्यों जल्दी जल्दी विकास करना होगा। विकास वो गड्ढा विकास है, वो विकास है। के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा मैं जनता के लिए, जब ये सड़क बनेगी और या आगे की बनेगी, ये दिन में काम होगा और सब लोगों को पहले तय करना होगा। जिस समय काम चल रहा होगा उस समय कोई व्यवधान नहीं, पहले ही बैठ करके तय हो जाएगा। जिम्मेवार लोग इसमें जनता के बैठेंगे, तय हो जाएगा, वही माल डलेगा, वही काम होगा। प्रस्ताव कब दिया था आपने तकरीबन? प्रस्ताव दिए मैंने 1 साल हो गया। 1 साल पहले प्रस्ताव दिया था और अंत में फिर से हम आपको दिखाते हैं कि भाई सड़क जो है 2 दिन पहले बनी और ठीक 3 दिन के भीतर सड़क बह गई। इस पूरे सिचुएशंस को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कारण है कि इतनी जल्दी जल्दी विकास होता है। कभी कोई चीज़ बनती है और तुरंत वो खराब होता है। व्यापारी लोग वहाँ उपस्थित हैं, देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।